नमस्कार। कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का पद परिचय तथा सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा था। आज हम विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम कि विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद में जैसे संज्ञा के भेद पढ़े थे उसी तरह विशेषण के भी हम भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण और छठा है भिन्नतावाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषताओं का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लाल फूल है, वह फूल तो है लेकिन कैसा है? लाल। तो लाल है, ये गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रमेश चतुर छात्र है। तो रमेश तो है, छात्र तो है लेकिन कैसा है? चतुर है। ये रमेश का गुण है। दूसरा है आता है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 होते हैं, निश्चितवाचक संख्या और अनिश्चितवाचक संख्या। निश्चितवाचक संख्या में जैसे 2, 4, 5, 6 आदि होते हैं, वो संख्या निश्चित होती है। लेकिन अनिश्चित संख्या में वो संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे कुछ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, इस प्रकार से वो अनिश्चितवाचक संख्या होती है। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वो होते हैं जिसमें संख्या ही निश्चित होती है, जैसे 2, 4, 5, 6। उदाहरण जैसे कक्षा में 20 छात्र है तो कक्षा में जो छात्र है वो 20 है, वो निश्चित है। इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित परिमाणवाचक में वो बातें जो निश्चित नहीं होते, जैसे कुछ, थोड़ा सा, बहुत कुछ, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं। अगला है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये है वो शब्द है, ये इसकी पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है वह मकान तुम्हारा है, वह है वो शब्द है, वह शब्द है वो मकान की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें भी संकेतवाचक विशेषण है। ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। इस उदाहरण में ये शब्द है वो संकेतवाचक है और पुस्तक है वह संज्ञा है। जो ये संकेतवाचक शब्द है वो पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक का विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है वह मकान तुम्हारा है, वह है जो शब्द है वह संकेतवाचक है और मकान है वो संज्ञा है। जो वह शब्द है मकान की ओर संकेत कर रहा है। व्यक्तिवाचक विशेषण जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, जयपुरी शब्द है वो जयपुर से बना है, जो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयपुरी बनने के बाद व्यक्तिवाचक विशेषण की तरह इसका उपयोग होता है। दूसरा उदाहरण है बीकानेरी शब्द है वो बीकानेर से बना है और ये बीकानेर है वो स्थान है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। और इसमें ये बीकानेरी शब्द बनने के बाद ये व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।